अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज है 2 जुलाई 2020। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जहाँ पर भी हों अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने मौजू पर आने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई की गवर्नमेंट ने एक मरतबा फिर एक और यू टर्न लिया है और ये यू टर्न ये है कि अब यूएई ने दोबारा ये शर्त आयद कर दी है कि यूएई के सिटीजन्स और रेजिडेंट्स यानी वहाँ के शहरी और जो मुस्तकिल रिहायशी हैं अब वो यूएई से बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन यूएई से किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए उनको एक मरतबा फिर अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी और अप्रूवल आपको लेना पड़ेगी फेडरल अथॉरिटी फॉर सिटीजनशिप एंड आइडेंटिफिकेशन, जिसको आईसीए कहते हैं। यानी आईसीए से अब आपके लिए यूएई से बाहर ट्रैवल करने के लिए अप्रूवल ज़रूरी है, बशर्ते कि अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हैं यानी मुस्तकिल रिहायशी हैं या वहाँ के शहरी हैं। इससे पहले दुबई ने ऐलान किया था कि दुबई से जो लोग भी किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे उनके लिए ना तो प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत है और ना ही कोविड-19 टेस्ट की। लेकिन अब यूएई के जो एक वज़ीर हैं उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब जो लोग भी यूएई से बाहर जाएंगे उनके लिए ये अप्रूवल ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि कुछ शराइत हैं कि वो लोग किस काम के लिए मुल्क से बाहर जा सकते हैं। यानी अगर कोई ज़रूरी काम हो, मिसाल के तौर पर आप सियाहत की गर्ज से घूमने फिरने के लिए यूएई से किसी दूसरे मुल्क नहीं जा सकते। इसके लिए जो शराइत आयद की गई हैं वो ये हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी लाहक है और आप इलाज के लिए यूएई से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको इजाज़त दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सबूत पेश करना होंगे। साथ ही साथ आईसीए में अप्रूवल के लिए आपको 50 दिरहम की फ़ीस भी अदा करना होगी। और इसके अलावा अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में, यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसका भी आपको सबूत देना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो वजारत तालीम है यूएई की उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी भी हासिल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी बिजनेस ट्रिप पर यूएई से बाहर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं तो आपकी जो कंपनी है उसका लेटर भी आपके पास होना चाहिए और आपके पास सबूत होना चाहिए कि आप किस मुल्क में किस बिजनेस मीटिंग या किस कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते हैं। एक और शर्त यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपके करीबी अजीज़ों में से किसी की मौत वाक़ई होगी या कोई शदीद अलील है तो उसका भी सबूत आपको फराहम करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको यूएई से बाहर जाने की अप्रूवल दी जा सकती है। याद रहे कि ये अप्रूवल जो है वो सियाहत की गर्ज से जाने वाले अफराद के लिए मुहैया नहीं होगी। यानी यूएई से यूएई के रेजिडेंट्स और जो सिटीजन्स हैं उन पर सियाहत के लिए यूएई से बाहर जाने पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। जिस तरह मैंने कहा कि ये एक यू टर्न है, अभी तक दुबई की पॉलिसीज़ वाज़े नहीं। इससे पहले भी हमने देखा है कि कुछ रियासतों की पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं जबकि दुबई की पॉलिसी डिफरेंट है। जैसे अगर आप किसी दूसरे मुल्क में हैं और यूएई या दुबई के रेजिडेंट हैं, यूएई के रेजिडेंट हैं, किसी और रियासत के रेजिडेंट हैं तो आपको आईसीए की अप्रूवल ज़रूरत है। लेकिन दुबई वालों ने अपना एक कानून वज़ा किया कि दुबई के रिहायशी जो हैं वो अगर दुबई वापस जाना चाहते हैं तो उनको GDRFA से अप्रूवल हासिल करना होगी। ये इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स और फैसले रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आते हैं, जिसकी वजह से यूएई और पाकिस्तान में यूएई के जो रिहायशी हैं, जो विजिटर्स हैं, उनकी कन्फ्यूजन में भी इजाफा हो रहा है। उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में यूएई की हुकूमत कोई जामे पॉलिसी वज़ा करेगी जिससे ये तमाम कन्फ्यूजन या इबहम दूर हो जाएगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।